सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 123। आज हम सुनेंगे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लवकुश द्वारा बांधना। तो पहले एक प्रार्थना। धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना, पृथ्वी को लाल करने करतार अब न आना। धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना, पृथ्वी को लाल करने करतार अब न आना। 10 भाल के मरण से संसार को मिला क्या, नश्वर शरीर बंधने दातार अब न आना। जैसे आप आते हैं और फिर अगला अवतार लेने के लिए इस अवतार से आपको जाना होता है, ऐसे मत आइए। आप हमेशा के लिए आइए। जब आइए तो नश्वर शरीर बंधने दातार अब न आना। धरणी अबदपुरी की कहती है आज रोकर, उजड़े हुए महल में इस बार अब न आना। आए प्रकाश करने पर साथ ले गए वह, ऐसी झलक दिखाने बेकार अब न आना। आना तो सर्वदा को रहना यहाँ पे मोहन, आना तो सर्वदा को रहना यहाँ पे मोहन। ऐसे बदल बदल के आकार अब न आना। धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना। और अब आगे। रण विजयी शत्रुधन ने लिए शत्रु सब जीत, गूंज उठा संसार में राम विजय का गीत। इस प्रकार फिर पाप का हटा और भूभार, बाल वीरता का रहा होना उपसंगार। लीला में की इच्छा ही से यह लीला हुई तपोवन में। ये भी ईश्वर की ही इच्छा थी जो घोड़ा उस तपोवन में आया। लीला में की इच्छा ही से यह लीला हुई तपोवन में, अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा आ पहुंचा शांति निकेतन में। बंदेवी के बलवीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। सोचा इसका यूं ही जाना वीरत्व लजाने वाला है, अपना गुरु का बन देवी का अपमान कराने वाला है। जब लवकुश ने सीता जी के बेटों ने इनको देखा इस घोड़े को, तो उन्हें लगा कि अगर हम इसको ऐसे ही जाने देंगे तो हमारी वीरता को अपमान हो जाएगा। इस हेतु उचित है निज बल की अप्रतिम परीक्षा ले ले हम। अब हमारे बल की भी परीक्षा हो जाएगी। खेल ही खेल में रघुकुल को रण का आमंत्रण दे दे हम। यही सोच कर अश्व को पकड़ लिया तत्काल, बीड़ाधारी करो ने धनवा लिया संभाल। उन बलि संयमी हृदयों में अब विश्व विजय का साहस था, उत्साही वीर बालकों पर न्योछावर स्वयं वीर रस था। बट वृक्ष चीर से सिंचे वाल इस समय ब्याल विकराल हुए, लालों के लाज भरे लोचन रवि के मंडल समलाल हुए। टंकोर धनुष की होते ही तरकस के तीर कड़क उठे, भड़का वह अश्वरामा दल का दल वालों के दिल धड़क उठे। रघुवर की जय के उत्तर में गुरुवर की जय गूंजी क्षण में। जब उधर रामचंद्र जी की सेना ने रघुकुल की जय कही, तब इन्होंने अपने गुरु की जय बोल दी। कौशल के शस्त्रों से पहले बाल बच्चों के तीर चले रण में। अब लोका इस विधि जब वन में रण विकराल, आगे बढ़कर आ गए स्वयं शत्रुघ्न लाल। देखो 2 मुनि बाल के तेजवान बलवान। क्या देखते हैं शत्रुघ्न लाल आगे? देखा 2 मुनि बाल के तेजवान बलवान, तने खड़े तरु तले हैं ताने तीर कमान। सन्निकट यज्ञ का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ की जड़ से था, रक्षा के हित उस घोड़े की
जोड़ा भी खड़ा अकड़ से था। दोनों भाई अकड़े हुए खड़े थे। तब कहा शत्रुघ्न ने हंसकर, बचकन्ना यह क्या करते हो अभी तलक अध खिले फूल, क्यों रण ज्वाला में जलते हो। कोमल कमनीय वत्स होकर वीरों से आंख मिलाते हो, तिनको के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। छुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम चीर की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है। संग्राम को कहते हैं कि ये दूध की धार नहीं है, ये तो तीखे तीरों का है आना जाना। जिसने खरदूषण त्रिशराधिक 14 सहस्त्र खल मारे हैं, 10 कंदर बाली विराद सदृश बेगिनती वीर संगारे हैं। जिनके सारे जग के बासी अपना सिर मोर मानते हैं, उन रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। लब बोले बिरुदावली और न गाएं आप। लब बोलते हैं कि अपनी प्रशंसा आप और ना करें। लब बोले बिरुदावली और न गाएं आप, राम और रघुवंश का है जग विदित प्रताप। तो क्या कहते हैं आपस में, कुछ भैया बही राम है, ये है न्याय न जिनके शासन में, जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी मारी फिरती वन में। जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है, कुंवरी दासी के कुंवर पर अपना पारस दिखलाया है। अब इन्होंने उनको कटु वचन बोलना शुरू कर दिया, और वैसे भी ये वही बोल रहे थे जो गुरुवर ने इनको बताया था और इनको सत्य लगता था। तो वाक्य व्यंग ने कर दिया 100 बाणों का काम, व्यथित हो गए शत्रुघ्न छेड़ दिया संग्राम। क्षण भर में होने लगी बाणों की बौछार, नभ पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारा मार। अगणित वीरों ने लिया जब दोनों को घेर, तब लब ने लब में किया कुछ ऐसा हथ फेर। मतलब लब ने कुछ ऐसा कर दिया कि राम राम कहता हुआ चला राम दल भाग, रिपुसूदन इस बात से हुए और भी आग। सोचा जग विजयी सेना का इस भांति भागना लज्जा है, बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है। पर बच्चे ये बच्चे क्या हैं, बन सिंह समान यहाँ के हैं, संभव है विधि ने प्रथम बार सिरजे ये बच्चे माँ के हैं। कहा प्रकट में सैन्य से खिला रहे क्यों खेल, समय व्यर्थ जा रहा है अच्छी नहीं झमेल। समय व्यर्थ जा रहा है अच्छी नहीं झमेल। और इसी लवकुश और शत्रुघ्न की नोकझोंक के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे कुश का रिपुसूदन को राम राज्य की अनीति और अधर्म की राजनीति बताकर धिक्कारना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय सीताराम जी की, जय राधे श्याम जी की।